यहाँ पर 1/√3 अगर हमारे पास है तो हमें √3 रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी √3 लिखना पड़ेगा, नीचे भी √3 लिखना पड़ेगा। देखिए इससे हमारी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि √3 से √3 कटने पे तो 1 ही बनता है, तो ये हम कर सकते हैं। और आगे ये क्या बनेगा, √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट √3, और नीचे √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 3, यानी कि √3/3। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर से अंडर रूट की वैल्यू हटा सकते हैं। चलिए इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता 1/2√3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अभी भी सेम ही मेथड रहता, सिर्फ ये जो √3 वाली वैल्यू है इसी को ही हम यूज करते और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। अब देखिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3, 2 एज इट इज। √3 को √3 से करते हैं तो अब सीधा याद रखते हैं क्या बनता है, 3 बनता है, यानी कि इसका आंसर क्या आता, √3/6। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये तो है जब सिंगल वैल्यू डिनोमिनेटर में हो, यानी कि अकेला अंडर रूट में हो। लेकिन अगर अकेला अंडर रूट ना हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता 1/2 प्लस √3, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तब हम कैसे करते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है बिल्कुल। ये नीचे 2 प्लस √3 है, तो हमें अभी भी ऊपर नीचे वैल्यूज तो लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन करना क्या है, ये जो साइन है प्लस का इसको चेंज कर देना है, यानी कि अब 2 माइनस √3 और नीचे भी 2 माइनस √3 करेंगे। ऐसा करने का फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा, देखते हैं। 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सेम वैल्यू ही आएगी, 2 माइनस √3। लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए ये क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। हमारा फॉर्मूला हमने किया हुआ है a प्लस बी, ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमें करना है यहाँ पर, क्योंकि हम अंडर रूट को रिमूव कर सकते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके। देखते हैं कैसे। यहाँ पर मेरी a की वैल्यू क्या है, 2, तो ये बना a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, √3, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माई नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 माइनस √3। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 4, then minus sign, under 3 square is 3, that means 2 minus √3/1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 माइनस √3। तो ये देखिए इस मेथड से रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को खत्म करना है, और a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने बना के इन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी मेथड के, और धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और बहुत ही आसान लगेंगे क्वेश्चन, ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता 1/√6 माइनस √5, √6 माइनस √5। अब यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है, हमने क्या करना है, √6 प्लस √5, √6 प्लस √5, साइन चेंज कर देना है बस, माइनस के जगह हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ऊपर देखिए √6 प्लस √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट सेम वैल्यू, राइट। a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा, √6 का स्क्वायर, b स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, √6 प्लस √5 ओवर 6 माइनस 5।
अब 6 माइनस 5 तो 1 होता है, तो यहाँ इसका फाइनल आंसर क्या होगा, √6 प्लस √5 इज द फाइनल आंसर। तो देखिए बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 3 माइनस √5 ओवर 3 प्लस √5। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सामने आते हैं एग्जाम्स में। 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। तो करना कैसे है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, नीचे प्लस का निशान है, हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और माइनस का निशान लगा देंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बना हमारे पास, ये बना जी ऊपर a माइनस बी दोनों एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं। अब दोनों एक जैसी हैं तो प्रोडक्ट करके क्या बनेगा, इसी का होल स्क्वायर, राइट। a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखते हैं कैसे लगता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और नीचे 3 स्क्वायर इज 9, √5 स्क्वायर इज 5। तो 3 स्क्वायर इज 9, √5 स्क्वायर इज 5, 3 2s are 6, तो वी गेट 6 √5। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, 9 प्लस 5 14 माइनस 6 √5 अपॉन 4। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 4 से 14 को काट देते हैं, लेकिन हमने 4 से 14 को नहीं काटना, हम यहाँ पे कर रहा हूँ, हमने पहले ऊपर से कॉमन निकालना है, जो कॉमन निकल सकता है। तो ऊपर से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है। 2 कॉमन निकालेंगे तो 7 माइनस 3 √5, नीचे क्या है 4। हाँ, इस 2 से इस 4 को काट दीजिए और फाइनल आंसर क्या बनेगा, 7 माइनस 3 √5 अपॉन 2। देखिए डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो आई होप ये मेथड समझ आ रहा होगा। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े से इससे और टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, हमें बहुत अच्छे से समझ आए। देखते हैं किस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ये स्टेटमेंट है √10 अपॉन 5 √2 प्लस 3 √5। तो घबराना नहीं है स्टेटमेंट देखकर, हमें करना क्या है, नीचे प्लस है तो बस हमें क्या चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। यहां पर 5 √2 माइनस 3 √5, नीचे भी 5 √2 माइनस 3 √5। अब देखिए क्या करेंगे अब ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, √10 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार लिख लेते हैं यहां पर, ये देखिए √10 मल्टीप्लाइड विद 5 √2 माइनस √10 मल्टीप्लाइड विद दिस 3 √5, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी। नीचे वही फॉर्मूला हमेशा बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं 5 एज इट इज, √10 और √2 मल्टीप्लाई होकर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट विल बिकम √20। 3 एज इट इज 10 इंटू 5 50, और नीचे देखते हैं क्या बनता है, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 को 2 से करेंगे तो जी 50 आएगा। 3 स्क्वायर इज 9, √5 स्क्वायर इज 5, 9 को 5 से करेंगे तो 45। अभी चलते हैं √20। अब √20 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और इसी तरह से √50 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्प्लिट करके अच्छे से लिख दिया हमने। 50 में से 45 माइनस किए 5। तो हम इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, आज बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे हैं, शॉर्टकट भी करेंगे इसका। अब देखिए यहां से एक 2 बाहर आएगा
तो बना 5 माइनस ये 2 5 हैं तो 1 5 इसका बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास 5 है। अब देखिए ऊपर ये 5 एक ये 5 कॉमन, अंदर क्या बचा, एक तो 2√5 बच गया, एक 3√2 बच गया और नीचे क्या है हमारे पास 5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल और हमारा आंसर क्या आएगा 2√5 माइनस 3√2। तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है, दिखने में लगता है कि सभी अंडर रूट्स हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो आई होप समझ आ रहा होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इससे और कैलकुलेशन बड़ी बनेगी उसमें, लेकिन बहुत ही आसान लगेगी क्योंकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं लास्ट एग्जांपल आज की, देखते हैं 3√6 माइनस 7√2 अपॉन 5√6 प्लस 2√2। इतनी मुश्किल नहीं है, दिखने में ऐसे लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है, डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना है तो रैशनलाइज करना है, और प्लस का साइन है तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में कन्वर्ट करना है। तो 5√6 माइनस 2√2 अपॉन 5√6 माइनस 2√2। देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए इनको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करता हूं, पहले 3√6 के साथ ये पूरी चीज लिख देता हूं, पूरी ब्रैकेट यहां पर मैं 5√6 माइनस 2√2, फिर माइनस 7√2 के साथ भी पूरी वैल्यू एज इट इज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टेप काटने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 5 3 जार 15, राइट। √6 को √6 से करेंगे तो 6 ही आएगा, राइट। तो 5 3 जार 15, 15 को 6 से करेंगे तो 90। तो बहुत इजी है। माइनस अब 3 को 2 से किया, ये तो 6 आ गया। √6 को √2 से करेंगे तो आई एम गोइंग टू राइट √12। अब इधर पहुंच जाते हैं। 7 5 जार 35, √2 को √6 से करते हैं तो √12। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 2 जार 14, √2 को √2 से करते हैं तो 2 आएगा। तो 14 को 2 से करेंगे तो 28। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन। 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6। अब 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 150। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जार 8। तो देखते हैं क्या फाइनली कैलकुलेशन बनने वाली है। 90 में 28 ऐड करना है, कितना बनेगा, 90 में 28 ऐड करेंगे तो बनेगा 118। तो 118 और 35 में 6 अगर करेंगे तो -41 और साथ में √12, और नीचे क्या है 150 में से 8 माइनस करेंगे तो 142। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी एक स्टेप बाकी है, क्योंकि √12 है ना। √12 का भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, राइट। यानी कि √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, और नीचे क्या है 142। और अब फाइनली हमें क्या करना है, ऊपर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 118 में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 59 माइनस 41 √3, नीचे 142 है तो ये 2 से कट गया, वी गेट 71। तो फाइनल आंसर इज 59 माइनस 41 √3 ओवर 71। तो आई होप आपको रैशनलाइजिंग, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने का ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे इसके अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके शॉर्टकट्स भी करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो बस इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।